पे ही लगा पाऊँगी और इस हाथ पर सिर्फ मैं सिंपल सी एक टिकली रख लूँगी, थोड़ा सा मतलब ऐसे ही लगा लूँगी, इसको थोड़ा सा सजा दूँगी। तो ये एक दिन पहले का वीडियो है करवा चौथ से। ये रात का टाइम है, मैं सारा काम करने के बाद में अब बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ। तो इत्मीनान से अब मैं मेहंदी लगा रही हूँ अपने। तो इतना है कि हाँ, मैं मेहंदी अपने आप से खुद लगा लेती हूँ, पर हाँ इतना है कि एक हाथ पे लगा पाती हूँ, दूसरे पर तो मुझे वो चंदे वाली जो टिकली सी रख कर के बनाते हैं ना, वो वाली लगाती हूँ मैं दूसरे हाथ पर। और यहाँ पर लगा रही हूँ मैं मेहंदी, क्योंकि अब मुझे कोई काम नहीं करना है। मेहंदी मेरी सूख जाएगी तो अपने आप इसके ऊपर फिर रंग आ जाएगा, क्योंकि अगर मेहंदी लगाने के बाद काम करते हैं, गीले होते हैं हाथ, तो रंग नहीं आता है। और यहाँ पर मैं लगा रही हूँ अब दूसरे हाथ पर मेहंदी। जो हाथ मेरा रच चुका है उसी के ऊपर मैं थोड़ी थोड़ी सी मेहंदी ले रही हूँ कीप से, और उसी से ही मैं अब यहाँ पर जो है वो चंदे टाइप में टिकली सी लगा रही हूँ। और वैसे भी बहुत कम चांस हुए हैं कि मेरे दोनों हाथों पर मेहंदी जो है वो लग पाई है, क्योंकि एक हाथ पर तो मैं लगा लेती हूँ, दूसरे हाथ पे लगाने वाला कोई ऐसा मिलता नहीं है जो लगा पाए। और बाहर मैं लगवाने कहीं जाती नहीं हूँ, तो ऐसे ही मैं अपना काम बस चला लेती हूँ मेहंदी का भी। ये लग चुकी मेहंदी। इस पे नहीं लगाई पीछे, सिर्फ इतनी। और मेहंदी जब तक पोरवे ना लगे ना पीछे, तब तक अच्छी नहीं लगती। पीछे हाथ गंदा हो गया, पीछे लग गई है ये साइड में। और ये रही मेहंदी। और अब काफ़ी टाइम हो गया, 11:30 बज गए और अब सोने का टाइम है, अब सो जाते हैं। थोड़ी देर इसे मुझे सुखाना पड़ेगा पहले, शायद 1 घंटा लग जाएगा सूखने में। अगर मैं अभी सो गई तो ये बिगड़ जाएगी, तो पहले इसे सुखा लूँगी मैं। हेलो, गुड मॉर्निंग। और मैं अब उठी हूँ, टाइम हो रहा है 5 बजे। आज मैं थोड़ा सा लेट उठी हूँ क्योंकि रात लेट सोई थी और मेहंदी मेरी रच चुकी है, क्योंकि मेहंदी का सूखने का वेट भी मैं कर रही थी। मेहंदी सूखने के बाद मैं सोई थी और इस तरह से रची मेरी मेहंदी। और आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी करवा चौथ। काफ़ी अच्छी मेहंदी मेरी लगी है, रंग भी अच्छा आया मेहंदी का। हल्की हल्की सी, बहुत हल्की हल्की सी मैंने पैरों पर भी लगाई है, बहुत हल्की हल्की सी है। और अंधेरा हो रहा है बाहर। मिलते हैं फिर।
बाद में। आज मैंने अपने कान्हा जी को पैरेट ग्रीन कलर की पोशाक पहनाई है, मैं दिखाती हूँ आपको। तो घर का सारा काम करके और मैं नहा ली हूँ और अब मैं अपनी पूजा कर रही हूँ। और आज करवा चौथ के दिन ही मैंने अपने कान्हा जी को नई पोशाक पहनाई है। और देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं मेरे लड्डू गोपाल। करूं हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल राधे कृष्णा, जय श्री राम। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं और भगवान सभी का सौभाग्य सही सलामत रखे, लंबी उम्र रखे उनके सौभाग्य की। और कहानी सुन करके मैं अभी अभी आई हूँ। वहाँ मैंने वीडियो ऐसा कोई शूट नहीं किया क्योंकि शूट के नहीं कर पाती क्योंकि कहानी सुन ली थी। तो थोड़ी सी बस मैंने वीडियो थोड़ी सी हल्की सी ली है, वो जो पिक है अगर मैं शेयर कर पाई आप लोग के साथ में तो वो कर लूँगी। और आज मैंने ये साड़ी इस तरह से लिए हुई है। कहानी सुन ली है और अब बस रात के लिए खाने की तैयारी करनी है। और जब चांद निकलेंगे, चांद देवता, उनको देख करके हम अपना व्रत तोड़ेंगे। तो बस अब इंतजार है हमें चांद का कि चांद किस टाइम निकलेगा। तो मैं यहाँ पर चाय बना रही हूँ, हस्बैंड आ गए थे ड्यूटी से तो उन्हीं के लिए। तो अब मैं रात के खाने की तैयारी कर रही हूँ। और साथ ही में मैं यहाँ पर कढ़ी भी बनाने के लिए रख रही हूँ क्योंकि कढ़ी बनने में थोड़ा टाइम लगता है। हमारे यहाँ जो करवा चौथ पूजती है वो कच्चे खाने से पूजती है। तो मैं बना रही हूँ कढ़ी के लिए, पकोड़े के लिए घोल। तो अभी मैं कढ़ी बनाऊंगी पहले क्योंकि कढ़ी बनने में काफ़ी टाइम लगता है। तो उसके लिए मैं पकोड़े जो बनाऊंगी उसके लिए घोल तैयार कर रही हूँ।
और यहाँ पर मैं कर रही हूँ किचन में काम। और ऐसे ही पता नहीं क्या हुआ था, कुछ बात हुई थी जिसके लिए यहाँ पर थोड़ा हंसी मजाक सा चल रहा है। इसे घोलने में काफ़ी थोड़ी सी मेहनत लगेगी, तभी जो है पकौड़े अच्छे आएंगे। तो खाना मेरा बन चुका है और अब आ गई हूँ मैं अपनी करवा चौथ माता की पूजा करने के लिए। तो यहाँ पर मैं चौक पूर रही हूँ। तो सभी के अलग अलग तरीके से पूजा जाता है, सभी के अलग अलग तरीका होता है, रीति रिवाज। तो हमारे यहाँ पर जो है इसी तरह से पूजा जाता है। तो पीहर में तो मेरे इस तरीके से नहीं पूजते हैं, लेकिन ससुराल में मेरे यहाँ पर इस तरह से पूजा जाता है कि जो करवे होते हैं वो एक दूसरे से बदले जाते हैं। तो बदलने वाला मेरे साथ ऐसा कोई नहीं है। तो यहाँ पर मुझे बताया गया था शुरू से ही कि 2 करवे रख करके इस तरह से बदल करके पूज लेते हैं। तो मैं उसी तरह से अपने करवों को बदल कर रख करके पूजती हूँ। और जो भी बनता है खाने में वो सब कुछ बना करके निकाला जाता है। और जो भी आप लोगों की मतलब श्रद्धा होती है वो दक्षिणा रखी जाती है, और जो भी कपड़े वगैरह आप रखना चाहते हैं वो रखे जाते हैं। तो वही मैं भी कर रही हूँ यहाँ पर। तो इसको बोलते हैं बायना। ये बायना पूज करके दिया जाता है। और यहाँ सब ने खाना खा लिया है और अब मैं किचन को साफ़ कर रही हूँ, सारे बर्तन वगैरह साफ़ करके रख रही हूँ। लेडीज़ ये कितना भी तैयार हो जाए, सज संवर लें, अगर उनके यहाँ पर कोई मेड है, हेल्पर है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, वो अपना तैयार होकर के घूम सकती हैं। लेकिन जो हाउसवाइफ हैं और या फिर जो वर्किंग भी हैं और घर आकर के उन्हें काम करना होता है, तो वो तो तैयार भी हो जाए तब भी उनको काम करना ही है। तो वही मैं भी कर रही हूँ। तो आगे मैंने एप्रेन बांध लिया है ताकि कपड़े जो है मेरी साड़ी गंदी ना हो। और यहाँ पर चांद भी अब की बार बहुत ज़्यादा मेहरबान हो गए हैं, जो टाइम से निकल गए हैं 8 बजे ही। तो यहाँ पर हमने दे दिया है अर्घ, और यहाँ पर है हम दोनों। जल मैं दे करके आ गई हूँ चांद को, और यहाँ पर है मेरे चांद मेरे साथ में।